नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में चैप्टर नंबर 4 का स्टडी करना है। अल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। बहुत बढ़िया चैप्टर है दोस्तों, बहुत इजी है। तो देखो अल्टीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैं पहले आपको इस चैप्टर का बेस बता देता हूं। यहां पर कंसिडर करो ए ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC है और इस ट्रायंगल का वर्टेक्स A है। इस वर्टेक्स पर से, वर्टेक्स A पर से जब मैं उसकी अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, सपोज दैट AD इज द परपेंडिकुलर ऑन द साइड BC और वर्टेक्स B के पास से मैं और एक परपेंडिकुलर उसकी अपोजिट साइड पर AC पर ड्रॉ कर लेता हूं। देखो यहां पर वर्टेक्स B है, इस वर्टेक्स B से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता उसकी अपोजिट साइड AC पर। ओके, सपोज दैट BM इज द परपेंडिकुलर ऑन द साइड AC फ्रॉम वर्टेक्स B। यहां से मैंने यहां पर ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में लेना है। और नेक्स्ट आपके पास यहां पर वर्टेक्स C है। देखो यहां पर वर्टेक्स C का अपोजिट साइड है AB। उस AB साइड पर मैं वर्टेक्स C से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। तो मैंने यहां पर AB साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो ये सपोज दैट CN is the perpendicular. CN is the perpendicular on the side AB. तो देखो ये परपेंडिकुलर मैंने यहां पर ड्रॉ की है। द परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स, अ परपेंडिकुलर सेगमेंट, अ परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम, ड्रॉ किए कहां से? फ्रॉम वर्टेक्स। कहां पर किए? वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑन द साइड, ऑन द साइड अपोजिट टू इज कॉल्ड, अपोजिट टू इट ऐसा बोल सकता हूं मैं, इज कॉल्ड अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। तो ये डेफिनेशन है अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। ये बात आपको ध्यान में लेना है दोस्तों। यहां पर देखो मैंने आपको फिगर भी यहां पर निकाल के बताई है और यहां पर अल्टीट्यूड क्या होती है, इज कॉल्ड अल्टीट्यूड। मैं यहां पर अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल ऐसा बता सकता हूं। ओके, एवरी ट्रायंगल हैज 3 अल्टीट्यूड्स। यहां पर अल्टीट्यूड्स है अपने पास। फर्स्ट अल्टीट्यूड है AD है, सेकंड BM है और थर्ड CN है। ये 3 अल्टीट्यूड्स है। और द अल्टीट्यूड, 3 अल्टीट्यूड्स, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज कॉल्ड आर्थो सेंटर ऑफ द सर्कल। तो देखो अल्टीट्यूड AD आपको दिखाई दे रही है, अल्टीट्यूड CN और अल्टीट्यूड BM, ये तीनों अल्टीट्यूड्स यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ये बात आपको ध्यान में लेना है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो दोस्तों। ये है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, इसको आर्थो सेंटर बोलते हैं और आर्थो सेंटर इज डिनोटेड बाय इंग्लिश लेटर O से बताते हैं। द लोकेशन ऑफ आर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल मैं आपको बताना चाहता हूं। ये आर्थो सेंटर देखो, ये एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल आपके सामने है। एक्यूट एंगल में ये आर्थो सेंटर आता है इनसाइड, इनसाइड द ट्रायंगल, इनसाइड द ट्रायंगल। जब मैं
राइट एंगल ट्रायंगल की फिगर ड्रॉ करूंगा तो कहां पर आएगा, ये बात आपको ध्यान में लेना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो दोस्तों, बहुत इजी है। देखो यहां पर मेरे पास एक साइड है और सेकेंड साइड में यहां पर निकालता हूं, ये आपके पास सेकेंड साइड है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो दोस्तों। तो देखो ये यहां पर मैंने ऐसा जोड़ दिया। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तब आर्थो सेंटर ए यहां पर आएगा, यहां पर ये है आर्थो सेंटर। ए ट्रायंगल ए ओ बी ले लेता हूं मैं। इन ट्रायंगल ए ओ बी आर्थो सेंटर lies on the right angle triangle। तो मैंने आपको यहां पर वो बता भी दिया है, ये बात आपको ध्यान में लेना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये AO ये परपेंडिकुलर साइड है, BO भी परपेंडिकुलर साइड है। वर्टेक्स O से मैं यहां पर ऐसा परपेंडिकुलर निकालू दोस्तों, तो ये भी यहां पर आ रहा है, मतलब राइट एंगल का आर्थो सेंटर यहां पर आएगा। नेक्स्ट एक पॉइंट देखो, जब मैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल लेता हूं, सपोज दैट ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, तो प्लीज दोस्तों मैं इस बेस लाइन को एक्सटेंड कर दूंगा। मैं थोड़ा आपको यहां पर बताता हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। ये देखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको मैथमेटिक्स में ये पॉइंट अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ओके, सेकेंड लाइन में ऐसा ड्रॉ करता हूं, प्लीज ये देखो यहाँ पर ड्रॉ किया है, यहाँ पर इस प्रकार स्ट्रेट लाइन है, और ऑल्सो ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन। ये यहाँ पर मैंने इस प्रकार ड्रॉ किया है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो दोस्तों। ये भी मैं ऐसा जोड़ देता हूं यहाँ पर, प्लीज। ओके, तो देखो इस बेस लाइन को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूंगा। किस प्रकार एक्सटेंड करूंगा, प्लीज समझने की कोशिश करो। देखो मैं यहां से इस लाइन को इस प्रकार एक्सटेंड कर दूंगा। ओके, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी ये बात आपको ध्यान में लेना है प्लीज। तो देखो इसको मैंने यहाँ से ऐसा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया है, ये बात आपको ध्यान में लेना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी यहाँ पर सपोज दैट मैं ले लेता हूँ ट्रायंगल PQR है। ओके, तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर सपोज दैट स्ट्रेट लाइन है, ये बात आपको ध्यान में लेना है प्लीज। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। ओके, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर लिया है, प्लीज ये है परपेंडिकुलर। उसी प्रकार मैं ये वर्टेक्स पर से यहाँ पर इस PQ लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूंगा इस प्रकार। प्लीज सपोज दैट ये लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है, मैं स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ दोस्तों, तो यहाँ तक आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर लाइन आ गई, यहाँ पर परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट लाइन में ले लेता हूँ दोस्तों, प्लीज आपको बता देना चाहता हूँ को ग्रीन लाइन में। ओके, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूंगा, तो देखता हूँ वर्टेक्स Q में से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो वो भी यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, तो देखो ये मैं यहाँ पर आर्थो सेंटर O नाम दे देता हूँ, ये आर्थो सेंटर आपको यहाँ पर मिल गया है। ओके, तो आपको देखो यहाँ पर अल्टीट्यूड PO, अल्टीट्यूड QO यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला है। ओके, ये परपेंडिकुलर आपको ध्यान में रखना है।
or altitude RO intersects at point O and which is outside the circle। ये बात आपको ध्यान में लेना है। अभी नेक्स्ट पॉइंट आपको मैं बताता हूं दोस्तों। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेडियन बताना चाहता हूं। क्या है मेडियन में, किसे बोलते हैं, मेडियन क्या होती है। सपोज दैट ए ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया, इसको मैं नाम दे सकता हूं ABC। ABC साइड AB का मिड पॉइंट सपोज मैंने यहां पर ले लिया है, ये पॉइंट मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट M को ज्वाइन कर दूंगा पॉइंट C से, तो ये CM यहां पर मीडियन बन गई। तो यहां पर मीडियन CM बन गई। नेक्स्ट वाली AB साइड का पॉइंट ले लेता हूं मैं दूसरा, यहां पर BC का मिड पॉइंट मैं कंसीडर कर लेता हूं दोस्तों। BC का मिड पॉइंट ए ले लेंगे, इसको सपोज दैट मैं एन पॉइंट दे दूं, तो वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर सॉरी मिड पॉइंट को जोड़ दूंगा, तो ये BN जितना आएगा उतना ही NC आएगा, मतलब N इज द मिड पॉइंट। जिस प्रकार यहां पर BM जितना है उतना ही AM है। तो नेक्स्ट वाला AC का मिड पॉइंट ले लेता हूं मैं। AC का मिड पॉइंट सपोज दैट मैंने ए ले लिया है, सपोज दैट ए मिड पॉइंट है, ओके ए मिड पॉइंट है, और इस मिड पॉइंट को वर्टेक्स B से मैं जोड़ दूं दोस्तों, तो इस प्रकार यहां पर ये दोनों ए मीडियंस, मीडियन AN और मीडियन CM और मीडियन BP नाम दे देता हूं, BP नाम दे देता हूं, ओके। तो ये तीनों मीडियंस यहां पर मिली है, मीडियंस का जो ज्वाइनिंग पॉइंट है, और वी से दैट पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, द थ्री मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, और इस सेंट्रॉइड को G से लेबल किया जाता है। और सेंट्रल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस यहां पर ध्यान में रखना है, सेंट्रॉइड divides the median in the ratio 2:1। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बात आपको यहां पर ध्यान में लेना है, ये G पॉइंट है। तो मैं फॉर एग्जांपल आपको यहां पर बताना चाहता हूं दोस्तों, कैसा बताएंगे यहां पर आप ध्यान में लेना है। AG अपॉन GN इज इक्वल टू 2/1, ये फार्मूला आपको ध्यान में लेना है। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल ऑलवेज लाई इन इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। ये सेंट्रॉइड हमेशा कौन सा भी ट्रायंगल रहेगा, एक्यूट एंगल रहेगा और राइट एंगल रहेगा और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल रहेगा, तो ये सेंट्रॉइड हमेशा इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द ट्रायंगल, एक्सट्रीमली इनसाइड द ट्रायंगल ही रहेगा, ओके, इंटीरियर पार्ट में ही रहेगा। तो चलो दोस्तों, इस बेस का यूज करके अभी इस टॉपिक पे आपको एग्जाम्पल कैसे पूछे जाते हैं, तो देखो आपके सामने यहां पर एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, सॉल्व करते हैं दोस्तों इसे। चलो रीड कर लीजिए इस एग्जाम्पल को, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। क्या है, इन ट्रायंगल आर्थो सेंटर इज, अभी देखो यहां पर ये ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया, ध्यान में लेना है। और आर्थो सेंटर किसको बोलते हैं, पहले एक बात ध्यान में लो। जब अल्टीट्यूड यहां पर सपोज दैट ABC ट्रायंगल है, ओके, तो इसकी अल्टीट्यूड BC पर आएगी, मतलब AD इज द अल्टीट्यूड, देन नाउ BP इज द अल्टीट्यूड, एंड देन नाउ
G is the second altitude। और ये सब अल्टीट्यूड यहाँ पर इस पॉइंट, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, और इसको बताया जाता है कौन से, किससे, आर्थो सेंटर। तो आर्थो सेंटर इज वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल। तो राइट एंगल जब एक्यूट एंगल है तो इनसाइड आएगा, इनसाइड द ट्रायंगल। जब राइट एंगल है तो आर्थो सेंटर दोस्तों ये राइट एंगल के पास ही आता है। ओके, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल आर्थो सेंटर, राइट एंगल्ड ट्रायंगल आर्थो सेंटर इज वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल। तो यहां पर राइट एंगल का आर्थो सेंटर कहां पर आता है, राइट एंगल में। यहां पर अपना ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर आएगा दोस्तों, बहुत इजी है। और ऑब्ट्यूस एंगल का मैंने बताया था वो एक्सटीरियर में आएगा, मतलब ये ऐसा और ये यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर आता है। तो आपको क्वेश्चन में ये फिगर दी है सेकंड नंबर की दोस्तों, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया है। देखो, इन डैश डैश ट्रायंगल all three altitudes are congruent। इन कहां पर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इन इक्विलैटरल ट्रायंगल all 3 altitudes are congruent। यहां पर ऑप्शन 2 आएगा दोस्तों। इक्विलैटरल ऑल साइड्स आर इक्वल है। देखो यहां पर मैं बता देता हूं, सपोज दैट ABC है, इसकी साइड 5 है, इसकी भी साइड 5 है, तो इसकी भी 5 साइड है। तो इसकी अल्टीट्यूड यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये AD इज फर्स्ट अल्टीट्यूड, BN इज द सेकेंड अल्टीट्यूड एंड CM इज द थर्ड अल्टीट्यूड। तो ये कॉन्ग्रुएंट रहेगी, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना आंसर आएगा। चलो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, देखो यहां पर बहुत बढ़िया है। यहां पर इन ट्रायंगल RTO, देखो RTO ये ट्रायंगल आपको यहां पर बताया है। देखो दोस्तों ये RTO ट्रायंगल है। ओके, RP का मेजरमेंट, RP इज मीडियन, RP यहां पर आपको मीडियन दिया है। ओके, देन द लेंथ ऑफ मीडियन, तो देखो क्या क्या दिया है, लेंथ ऑफ मीडियन आपको निकालना है। तो दोस्तों यहां पर G दिया हुआ है, देखो तो मैं यहां पर ऐसा राइट कर सकता हूं, RG अपॉन GP इज इक्वल टू 2/1। तो आपको यहां पर GP की वैल्यू दी है, दिस इज द फार्मूला। इस फार्मूला में पुटिंग द गिवन वैल्यूज, किसी वैल्यूज डालेंगे दोस्तों, देखो प्लीज। RG तो एज इट इज रहेगा, GP की वैल्यू 5 दी है, इज इक्वल टू 2/1। RG की वैल्यू निकालना है तो मैं 5 को शिफ्ट कर दूंगा, तो मतलब यहां पर RG की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 2। RG इज इक्वल टू 10 यूनिट। आपको लेंथ ऑफ मीडियन पूछा है, तो R से G तक ये 10 आ जाएगा और G से P तक आपको 5 दिया है। तो लेंथ ऑफ मीडियन आएगी दोस्तों RP इज इक्वल टू 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। तो ऑप्शन नंबर 3 ये अपना आंसर आएगा। तो यहां पर ऑप्शन 3 का आंसर 15 है, ये बात आपको अंडरस्टैंड करना है। ओके, तो चलो दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली। इन डैश डैश ट्रायंगल्स द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस एंड अल्टीट्यूड्स इज एट अ सेम पोजीशन। तो
अल्टीट्यूड एंड और मीडियन की पोजीशन दोस्तों कहां पर सेम आती है? तो देखो यहां पर मैंने एक्यूट एंगल निकाला, यहां पर मैंने राइट एंगल निकाला और यहां पर मैंने ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल निकाला। तो आपके ध्यान में आना चाहिए सेम पोजीशन पर कहां पर? तो यहां पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये अल्टीट्यूड है। इसी प्रकार यहां पर देखो, यहां पर अल्टीट्यूड ये है, ये सेकेंड अल्टीट्यूड है। यहां पर मैं इसका नाम ABC देता हूं दोस्तों। तो ये देखो ये अल्टीट्यूड ओके, और ये भी अल्टीट्यूड यहां पर आ रही है। और मीडियन की बात करूं तो दोस्तों मीडियन ये मिड पॉइंट है। तो देखो ये मीडियन है, CM इज द मीडियन है। इसी प्रकार ये भी मीडियन है, सपोज दैट AN इज द मीडियन एंड BP इज also मीडियन। ओके, in dash triangle the point of concurrence of medians and altitude is at same position। तो यहां पर बदल रहा है, एक्यूट एंगल में नहीं बदलेगा। यहां पर देखो फर्स्ट फिगर में नहीं बदलेगा। ये अल्टीट्यूड और मीडियन भी वही है, मतलब एक्यूट एंगल में भी इक्विलैटरल ट्रायंगल ये आंसर आएगा दोस्तों। आपको मैंने यहां पर बता दिया है। देखो यहां पर मैं अल्टीट्यूड ऐसा ड्रॉ करता हूं तो एक्सटीरियर आती है, ओके। मिड पॉइंट ऐसा जोड़ दूं तो वो भी अंदर ही आती है। तो ऐसी एक ही फिगर है एक्यूट एंगल ट्रायंगल की, और उस एक्यूट एंगल में इक्विलैटरल ट्रायंगल में आएगी। मतलब ऑप्शन नंबर 4 आंसर आएगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट बता देता हूं एग्जाम्पल नंबर 5। क्या है एग्जाम्पल नंबर 5? इन ट्रायंगल PQR, देखो यहां पर आपको PQR ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ओके। GT G से T तक ये 3 यूनिट दिया है, और Q से R तक 12 यूनिट दिया है। मतलब A 6 यूनिट आएगा और A 6 यूनिट आएगा। और PR की लेंथ दिया है यहां पर 7.5 यूनिट। देन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PTR, इसी ट्रायंगल की पेरीमीटर आपको निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PTR इज इक्वल टू PT प्लस TR प्लस PR। तो PT की वैल्यू आपको मालूम है 3, TR की है 6 प्लस PR की है 7.5। तो 9 प्लस 7.5 इज इक्वल टू 9 प्लस 7 16.5। तो देखो दोस्तों यहाँ पर 16 PTR की पेरीमीटर पूछी है, तो 9 प्लस 6 ये PT बराबर है, सॉरी यहाँ पर एक बात मैं भूल गया। तो यहाँ पर G से T दिया है 3, लेकिन P से G आपको निकालना है। ये बात आपको ध्यान में लेना है दोस्तों, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां से इतना निकालना है दोस्तों, यहां से आपको निकालना है। तो कैसा निकालेंगे दोस्तों? आपको यहां पर एक बेसिक फार्मूला मालूम है, ये फार्मूला तो यूज करना ही है आपको पेरीमीटर का। लेकिन यहां पर एक गलती हो गई, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों। P से G तक डिवाइडेड बाय G टू T, यहां पर देखो यहां पर G पॉइंट आपको दिया है, इज इक्वल टू 2/1। ओके, दिस इज द फार्मूला। इस फार्मूला में वैल्यूज डाल दो दोस्तों। PG आपको मालूम नहीं है, मैं एज इट इज राइट करता हूं। GT है 3 इज इक्वल टू 2/1। इस 3 को शिफ्ट कर दो, देयरफॉर PG इज इक्वल टू 3 इंटू 2। देन PG इज इक्वल टू 3 2 जा 6। PG आपको मिल गया है 6 यूनिट दोस्तों। तो P से T तक, मतलब यहां लास्ट तक ये आ जाएगा अपना, कितना आएगा? ये 9 आ जाएगा। PG प्लस GT इज इक्वल टू PT। तो ये है 6 प्लस 3 इज इक्वल टू PT मिल जाएगा। मतलब PT की वैल्यू आपको यहां पर
9 मिल गई है। ओके, तो मैं यहाँ पर PT की वैल्यू 9 डाल देता हूँ, TR की वैल्यू 6 और PR की है 7.5। इन दोनों की सम आ जाएंगी 15 प्लस 7.5, मतलब आंसर आ जाएगा अपना 22.5। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 2 आ जाएगा। देखो दोस्तों, बी केयरफुली, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। तो चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 ले लेते हैं। क्या है 6 नंबर के एग्जाम्पल में, प्लीज। इन ट्रायंगल LMN, यहाँ पर LMN ट्रायंगल दिया है। पोजीशन ऑफ आर्थो सेंटर, देखो A परपेंडिकुलर है MN पर और MN परपेंडिकुलर है LP पर, और ये MP इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन द LN पर, और ये तीनों यहां पर आई है, तो ये है पॉइंट M। तो अपना आंसर आएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इज द आंसर। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं 7 नंबर का। चलो, क्या है 7 नंबर का एग्जांपल में, इन डैश डैश ट्रायंगल ऑल 3 मीडियंस आर कांग्रुएंट। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की फिगर आपके सामने आते ही आपको, सपोज दैट ABC ट्रायंगल है, इसके ऑल साइड्स इक्वल है, तो इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट सेम आएगा, और मिड पॉइंट सपोज दैट AD है, D इज द मिड पॉइंट है, तो AD मीडियन है। यहाँ पर N मिड पॉइंट है AC का, तो BN इज द मीडियन है, और सपोज दैट P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो CP इज ऑल्सो मीडियन। ओके, तो आंसर आएगा दोस्तों अपना इक्विलैटरल ट्रायंगल। प्लीज ऑप्शन 1 इज द आंसर। बहुत इजी है। तो चलो दोस्तों 8 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। क्या है 8 नंबर के क्वेश्चन में, चलो प्लीज। यहां पर फिगर दिया है, इन ट्रायंगल ABC डैश 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 इज एन अल्टीट्यूड। तो यहां पर सॉरी, यहां पर परपेंडिकुलर की साइन आपको यहां पर दिखाई दे रही है, और ये परपेंडिकुलर इस साइड BC पर निकाला है। इस BC साइड का अपोजिट वर्टेक्स A है, A से परपेंडिकुलर निकाला तो D है। तो इन ट्रायंगल ABC डैश डैश इज एन अल्टीट्यूड, तो AD इज एन अल्टीट्यूड, और AD का ऑप्शन है सेकेंड। तो आंसर आएगा दोस्तों सेकेंड। इट इज द आंसर। लास्ट वाला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों 9 नंबर का। देखो यहां पर भी इन ट्रायंगल PMS MT दिखाई दे रही है, MT इज इक्वल टू TS, मतलब यहां पर MT इज इक्वल टू TS, इसका मतलब होता है T इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट MS। ये मिड पॉइंट है, T मिड पॉइंट है, तो उसका अपोजिट वर्टेक्स P है, इनको जोड़ेंगे तो ये मीडियन है। ये क्या है दोस्तों, मीडियन। तो PT इज इक्वल टू है मीडियन। ओके, तो यहाँ पर आपको दिया है, इसकी वैल्यू भी दी है 4.5 है, ये TS भी आपको 4.5 दिया है, देन PT आपको निकालना है। तो आपको यहाँ पर मालूम है दोस्तों, तो यहाँ पर एक बात दिखाई दे रही है आपको, PR अपॉन RT इज इक्वल टू 2/1। ये फार्मूला है दोस्तों, इस फार्मूला में वैल्यूज डाल दो। तो PR की वैल्यू आपको मालूम नहीं है, तो मैं PR एज इट इज राइट करता हूँ। RT की वैल्यू 3 दिया है, 2/1, इस 3 को शिफ्ट कर दो, यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, तो PR की वैल्यू आएगी 2 into 3, दैट इज PR इज इक्वल टू 6। तो दोस्तों देखो यहाँ पर P से R तक ये डिस्टेंस आ गया है 6,
और R से T तक आपको 3 यूनिट दिया है, मतलब P से PR प्लस RT इज इक्वल टू PT। PT ही निकालना है। PR है 6 प्लस ये है 3 इज इक्वल टू PT मिल जाएगा, मतलब PT इज इक्वल टू 9। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर आंसर है। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ऑप्शन 3 इज द फाइनल आंसर। इस प्रकार ये चैप्टर बहुत इजी है दोस्तों, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। दोस्तों यदि आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो अपने वीडियोज आपको पसंद आए होंगे तो प्लीज माय डियर फ्रेंड्स लाइक कर दो। प्लीज माय डियर फ्रेंड्स लाइव सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, प्लीज दोस्तों प्लीज लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब। यदि हमारे न्यू वीडियोज आप चाहते हैं, न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशंस आप चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।